आज कोई कमलेश तिवारी उठता है, कोई नरसिम्हानंद उठता है, कोई रामगिरी उठता है, जो चाहता है हुजूर की अजमतों पर हमला करता है, हुजूर के नामूस पर हमला करता है, हुजूर के तकद्दुस पे हमला करता है, हुजूर की ज़ात पर हमला करता है, हुजूर के ज़ातियात पे हमला करता है। हमारी नस्लें जब तक हुजूर के ग़ुलाम ना होंगी फिर हमारा जीना बेकार है। न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। न गर्दिश में सदियों ज़माना रहेगा, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा। हमेशा न कोई जनाजा उठेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। जहाँ ज़ख्म है दर्द होकर रहेगा, लहू गर्म है सर्द होकर रहेगा, रुखे ज़िंदगी जर्द होकर रहेगा, न गर्मी जज्बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। बदन पर फलक पर जो उड़ते थे ज़ेरे ज़मी हैं, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं, जो कल शाह थे आज वो भी नहीं हैं। यहाँ क्या कोई ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। बदन पर तू मिट्टी के इतरा रहा है, तू अनवर खुद अपने को बहका रहा है, जो आया था कल देख आज वो जा रहा है। यहाँ क्या कोई बात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। हम्दो सना की करोड़ों अरबों डालियाँ उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की बारगाह आलिज़ी जाह में, जिसने लफ्ज़ खुद से सारी कायनात की तख्लीक फरमाई है, अशरफुल मखलूक़ात इंसान को शर्फ़ वजूद अता फरमाया है। खालिक़ अर्ज़ो समावात आगाज़ महफिल उस परवरदिगार के नाम से, जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आबोगिल से इस खाकदाने गीती पर मबूस फरमाया। आगाज़ महफिल उस परवरदिगार के नाम से, जिसने फ़िरौन के जुल्म व ज़रकशी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। आगाज़ महफिल उस परवरदिगार के नाम से, जिसने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। आगाज़ महफिल उस परवरदिगार के नाम से, जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत फरमाई। आगाज़ महफिल उस परवरदिगार के नाम से, जिसने अबरहा की फ़ौज से खाने काबा की एक अबाबील के ज़रिए हिफाजत फरमाई। आगाज़ महफिल उस परवरदिगार के नाम से, जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर वालिद के पैदा किया। आगाज़ महफिल उस परवरदिगार के नाम से, जिसने हज़रत मरियम की कोठरी से हज़रत ज़करिया की दुआ सुनी और ये बशारत अता फरमाई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। आगाज़ महफिल उस परवरदिगार के नाम से, जिसने अपने महबूब की गारे सोर में हिफाजत फरमाई। आइए उस बुजुर्गो बरतर की हम्दो सना के बाद मोहब्बतों की इस पाकीज़ा और बज़्म मोहब्बत में आराम फरमा। पाकबाज समातों के रेल तक कफ़ील अंबर सलाम अक़ीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हुजूरी क़ल्ब के साथ कायनात की सबसे अजीम बारगाह, कायनात की सबसे करीम बारगाह, कायनात की सबसे मुशफ़िक़ बारगाह, उस रसूल मुहसिन इंसानियत, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, अल्लाह के हबीब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिज़ी जाह में इस ख़यालो फ़िक्र के साथ दुरूद पाक का नजराने वफ़ा पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। आइए हुजूर ये क़ल्ब के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। खुशी इस बात की होती है
कि शहर दर शहर हुजूर की महफिलें सजती है। खुशी इस बात की होती है कि करिया दर करिया कायनात की सबसे अजीम और सबसे करीम बारगाह मुहसिन इंसानियत के एहसानों का जिक्र होता है। गम इस बात का होता है जब हुजूर की महफिल में हम पहुंचते हैं, जब दुरूद पढ़ने को कहा जाता है तो मैं चेहरे नहीं देखता, आवाज़ें नहीं सुनता हूँ, लब पर गौर करता हूँ कि आपके लब कितने हिल रहे हैं। याद रखिएगा कि जो कौम हुजूर पर दुरूद पाक ना पढ़ सके फिर उस कौम के जीने का फ़ायदा नहीं है, उस नस्ल को इंसान की फलाह बहबूदी का फ़ायदा नहीं है। पड़ोसी मुल्क के एक दरवेश कामिल गुजरे हैं, डॉक्टर वासिफ अली वासिफ साहब। वो फरमाया करते थे कि अगर मेरे बच्चे हुजूर के ग़ुलाम न हुए, हमारी आने वाली नस्लें हुजूर की ग़ुलाम न हुई, अगर हमारे बच्चे हुजूर पर दुरूद न पढ़ सकें तो फिर वासिफ का दुनिया में आना बेकार है, दुनिया से जाना बेकार है। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब से रिवायत है, हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब फरमाते हैं क़ाला इन्ना दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्द, इंसान की दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान में रुकी रहती है। हत्ता नुसल्ली अला नबीका या रसूल अल्लाह, जब तक कि हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ना पढ़ लिया जाए। हमारी दुआओं के कबूलियत की सनद ढूंढनी पड़ेगी हमें। किसी का बोझ कहाँ तक कोई उठाएगा, दबाव पड़ने से पत्थर भी टूट जाएगा। हमारे होंठ तो खुश्क हो चुके हैं गीबत से, असर दुआ में हमारी कहाँ से आएगा। दुआ के असरात के लिए हुजूर के नामों का सहारा लेना पड़ेगा, हुजूर के जिक्र का सहारा लेना पड़ेगा, हुजूर के ख़ानदान के जिक्रों का सहारा लेना पड़ेगा। मिंबर शरीफ कर आपके शहर अजीज़ के मुक़द्दस बावक़ार मुस्तनद उलमाए किराम की तशरीफ़ आवरी है। नाम से सबके आशना नहीं है, मगर सब सरकार आला हज़रत की मोहब्बतों के फ़िक्र व शऊर के दरीचों को रोशन करने वाली शख्सियात की जलवागरी है। मुझसे बेशतर आपने बेहतरीन निज़ामत, मुझसे बेहतरीन निज़ामत आपने सुन ली है बड़े भाई जनाब कौनैन रज़ा साहब क़िबला से। ये ज़िक्र इमाम हुसैन है। एक सोच हो सकती है कि तकरीबन 39 दिन हो चुके हैं, आज 40वां दिन है। हर कोई अपना 40वां मनाता है अपने आबाओ अजदाद का। किशनगंज वाले मुबारकबाद के लायक हैं कि वो हुसैन पाक का 40वां मना रहे हैं। आज रुलाने आती है याद हुसैन रोज़ हमें, हम वो नहीं जो मुहर्रम का इंतज़ार करें। जिंदगी हर नए नए चैलेंज से गुजरती है, नई नस्लों के नए चैलेंज होते हैं, आने वाली नस्लों का नया नया। अब जो दौर आ रहा है वो सोशल मीडिया का दौर है। थोड़ा सा इको कम कर दीजिएगा भाईजान। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, वो प्रिंट मीडिया का दौर है। वो दौर बड़ा ज़ाहिरी तौर पर उरूज व इंतका का दौर है, मगर याद रखिएगा हम अपना दौर अगर चाहते हैं, हम अपना कामयाब दौर चाहते हैं, हम अपना अच्छा दौर चाहते हैं तो हमें आगे नहीं पीछे बढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूँ कि फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत महाब तक ले चल, तुझे जहाँ का अपाहिद निज़ाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। ये ज़िंदगी का रेशा है, आगाज़ है। बस 1-2 मिनट इंशाअल्लाह, उसके बाद हज़रत की गुफ्तगू सुनेंगे आप। हमारा मकसद है हुजूर की बात करना, हमारा मुद्दा है हुजूर की बात करना, हमारी ज़िंदगी का महवर है हुजूर की बात करना, हमारी सांसों का मरकज़ है हुजूर की बात करना। क्योंकि हमारा वक़ार भी मुस्तफ़ा हैं, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा हैं, हमारी ज़िंदगी भी मुस्तफ़ा हैं, हमारी आराइश भी मुस्तफ़ा हैं। ये जो हमारी महफिलों में 1000 लोग आते हैं, ये हुजूर का बात सुनने के लिए, हुजूर की बातें सुनने के लिए आते हैं। न कफील अंबर को देखने आते हैं, न अल्लामा सुहेल साहब को, ये जितने उलमा हैं न इन्हें देखने के लिए आते हैं। सिर्फ इस अदब के साथ आते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा की बात होती है, करीम आका की बात होती है। और याद रखिएगा एक शेर यहाँ से आगाज़ मोहब्बत करता हूँ। ज़ाते मुस्तफ़ा तो बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, ज़ाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, बातें मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। अगर सिर्फ लुआबे मुस्तफ़ा को आप हमारी नस्लें समझ लेंगी, आज कोई कमलेश तिवारी उठता है, कोई नरसिम्हानंद उठता है, कोई रामगिरी उठता है, जो चाहता है हुजूर की अज़मतों पर हमला करता है, हुजूर के नामूस पर हमला करता है, हुजूर के तक़द्दुस पे हमला करता है, हुजूर की ज़ात पर हमला करता है, हुजूर के ज़ातियात पे हमला करता है। हमारी नस्लें जब तक हुजूर की ग़ुलाम ना होंगी फिर हमारा जीना बेकार है। एक बात मैं आपको बताता चलता हूँ, इंशाअल्लाह उसके बाद 2 शेर होगा। उसके बाद एक बार मैं चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है, मेरा ज़मीर चाहता है, याद रखिएगा जिनके नाम
कानों तक आने के लायक नहीं हैं, वो खुल करके अपने मज़ाहिब का नाम ले रहे हैं। सही। जिनके नाम सही से सुनने के काबिल नहीं है, वो खुल करके ऐलान कर रहे हैं। मगर हम उस रसूल का नाम लें जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। ये अर्ज़ो समावात अल्लाह ने उन्हीं के सदक़े में बनाया है। मेरा 4 मिसरा बहुत मशहूर है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। इन सांसों को हुजूर का गुलाम बनाइए, अपनी ज़ात को बाद में, पहले सांसों को हुजूर का गुलाम बना लीजिए। मोहब्बतों के साथ एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए और मोहब्बतों के साथ कह दें, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपकी आने वाली नस्लों को हुजूर के नाम की बरकतों से संभाले। सरकार बात फरमाए। मैं कह रहा था कि लुआब मुस्तफ़ा बड़ी चीज़ है। 1-2 मिनट की बात है क़त्ल कलाम के लिए। याद रखिएगा, कभी सोचिएगा कि हुजूर की ज़ात कैसी ज़ात थी। हमारा और आपका लुआब नहीं है। एक इंसान ज़ाहिरी तौर पर थूक से नफरत करता है। हर इंसान अपने बाप का थूक हो या किसी का थूक हो नफरत करता है, अगर वो मुक़द्दस शख्सियात का लुआब नहीं हो। मगर मेरे हुजूर के सिर्फ ज़ात नहीं, लुआब की शान सुनिए आप। मेरे आका का लुआब कैसा था, यही एक लुआब है। हज़रत क़ताता जंग में लड़ रहे हैं, तीर आँख में लगता है, तीर निकालते हैं, तीर के साथ आँख वापस आ जाती है हज़रत क़ताता की। हज़रत क़ताता किसी डॉक्टर के पास जाते, किसी हकीम के पास जाते, किसी तबीब के पास जाते, मगर इश्क़ और गैरत ईमानी देखिए हज़रत क़ताता का। दौड़े दौड़े हुजूर के पास आते। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? हज़रत क़ताता कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आँख बाहर आ गई है। हुजूर ने क्या किया? हज़रत क़ताता की आँख को लिया, अपना लुआब लगाया और हज़रत क़ताता की आँख को रख दिया। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत क़ताता फरमाते हैं जब से पैदा हुआ था उस वक्त से लेकर के वो रोशनी मैसर नहीं आई थी, जब हुजूर का लुआब लगाने के बाद रोशनी मैसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक सहाबी रसूल हैं, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी हुज्जतुल्लाह अल आलमीन फ़ी मोजज़ात सय्यदिल मुरसलीन में फरमाते हैं, एक सहाबी है जंग के दरमियान घोड़े से गिरे, पिंडली टूट गई उनकी, यानी हड्डी टूट गई। क्या होता? किसी डॉक्टर के पास जाते, टूटी हुई हड्डी लेकर के बारगाहे मुस्तफ़ा में आते हैं। हुजूर ने अपना लुआब लिया, टूटी हुई हड्डी पर लगा दिया। वही सहाबी जो हुजूर की बारगाह में टूटी हुई हड्डी लेकर के आए थे, फिर घोड़े पर सवार होते हैं, फ़ौरन जाकर के जंग में तलवार के जवाब दिखाते हैं। ये आका के लुआब की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। बीरे शिफा है, बीरे रिवा है। 7 कुएँ आज भी ऐसे मौजूद हैं जो खारे थे, नमक से ज़्यादा नमकीन पानी था। 1400 साल हो गए हैं, हुजूर ने अपने लुआब डाला था, आज भी उस कुएं का पानी शहद से ज़्यादा मीठा है। कह दे सुभान अल्लाह। गारे सोर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने डंक मारा, जहर पूरे जिस्म में फैल गया, आँख का आंसू रुखसारे मुस्तफ़ा पर गिरता है। हुजूर ने पूछा सिद्दीक क्या हुआ? फरमाया या रसूल अल्लाह, सांप का जहर पूरे जिस्म में पेवस्त हो चुका है। हुजूर ने क्या किया? सांप के डंक मारने की जगह लुआब दहन लगा दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फ़ौरन शिफायाब हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये लुआब मुस्तफ़ा की बरकत है। कबीला बनु सुलैम की एक औरत अपने सहाबिया अपने सहाबी शौहर से कहती है कि 3 माह से पेट में दर्द है, बच्चा का तवल्लुद नहीं हो रहा है। वो सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं, जिक्र फरमाए या रसूल अल्लाह मेरे घर में बच्चा तवल्लुद होने वाला था, 9 माह से गुजर करके और आगे माह बढ़ चुके हैं। या रसूल अल्लाह, हुजूर ने क्या किया? सहाबी को फरमाया अपनी उंगली लाओ। हुजूर ने अपना लुआब उस उंगली पर लगाया। कहाँ बनु सुलैम, कहाँ हुजूर का घर? गए होंगे, थूक सूख गया होगा, मगर जाकर के सिर्फ अपनी बीवी के पेट पर रखा है। वो सहाबिया फरमाती हैं कि उसके बाद 7 औलाद मुझे हुई है, एक दफ़ा भी दर्द की शिकायत महसूस नहीं हुई है। ये सिर्फ हुजूर के लुआब की बरकत मैं आपको बता रहा हूँ। खैबर फतह नहीं हो रहा है, हज़रत अली की आँख आई, हुजूर ने अपना लुआब लगा दिया। एक लुआब मुस्तफ़ा पर बात करूँ, सिर्फ मैं खुदा की कसम घंटों बात कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी नस्लें हुजूर को जाने। मेरे इमाम ने तो यही दर्स दिया था, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा,
नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों। मुफ्ती आजम फरमाते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने फरमाया था, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाएं क्यों नामे मोहम्मद पर, यूं भी तो हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है। गुस्ताख को जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ याद रखना, सलमान अजहरी अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है। अगर शेर जंगल में चलना छोड़ देता है तो गीदड़ों को भोंकने की इजाज़त नहीं हो जाती है। शेर इंशाअल्लाह मैदान में आएगा और फिर यही नारा लगाएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह का। जब मुफ्ती साहब किबला के जेल जाने की बात हुई, मैंने रात में बात की, मुफ्ती साहब किबला ने कहा, कफील भाई लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब की वजह से जेल जाते हैं, मगर सलमान अजहरी को खुशी है कि वो चोरी जेल शराब की वजह से नहीं, जेल लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की वजह से जा रहा है। बस आज ये हज़रत का खिताब सुनना है आपको। मैं बात मुस्तफ़ा की करने आया हूँ। फजले रब्बुल्लौला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई उसके नबी की रिसालत का दम भर लीजिए। एहसास हो जाए कि हमारी नस्लें इंशाअल्लाह हुजूर की गुलाम बनेगी। दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से अल्लाह की किबरियाई। ये मत सोचिएगा कोई वीवीआईपी नहीं होता है, जो हुजूर की महफिल में आ जाए वही सबसे बड़ा वीवीआईपी है। दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ। अगर गैरत ईमानी जिंदा है तो हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। अगर अल्लाह ने शऊर दिया है तो मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से मौलिक जब जिन्होंने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। सैयदा ज़ैनब कुबरा यजीद के दरबार में पहुंचती है। यजीद ने कहा, ज़ैनब ये तेरे भाई हुसैन का सर है, देख तेरा भाई नहीं बचा, तेरा भतीजा नहीं बचा, तेरा भाई नहीं बचा, तेरे बेटे औनो मोहम्मद नहीं बचे। हज़रत ज़ैनब कुबरा ने यजीद के दरबार में कहा, यजीद सुन ये सच है, मेरा भाई नहीं बचा, मेरा भाई अब्बास नहीं बचा, मेरा भाई हुसैन नहीं बचा, मेरे भतीजे कासिम नहीं बचे, मगर याद रखना मेरे पास एक चीज बची है। यजीद ने कहा, ज़ैनब तेरे पास बचा क्या है? हज़रत ज़ैनब ने कहा, बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। अगर सुनना जानते हो तो सुन के बताइएगा, कफील अंबर पढ़ के बताता है। हज़रत ज़ैनब ने कहा, बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दोनों हाथों को उठा के कह दे, जो चाहते हो, जो चाहते हो ज़माने में तबतबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। दोनों हाथों को उठा के कह दे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ना कोई तसल्ली ना दिलासा ही करेगा, सैराब मेरे दीन को प्यासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। आइए इज्जत व तकरीम की सजीम शान महफिल मुक़द्दस में अपने दिलों के नेहा खानों में इश्क वफा के जो चराग जल रहे हैं उसकी लौ को तेज़ करते हैं। फिक्रों और आराइशों के नेहा खानों से निकल करके समातों के ज़रिए दिल के कायनात में इश्क़ मुस्तफ़ा और इश्क़ अहले बैत का चराग रोशन के लिए मैं गुजारिश गुजार हूँ। ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मौलाना
सुहैल अहमद साहब क़िबला मिसबाही से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने हुस्न अंदाज़े खिताबत को अपनाएं। इन नशार के साथ हज़रत की बारगाह मोहब्बत में सदाए अर्ज़ तमन्ना के तकमील की मैं दावत दे रहा हूँ। नात का ये दो शेर के है पेशे नज़र सिद्क के शाहकार का चेहरा। बोले सुभान अल्लाह। अगर शेर देखिएगा, ये तो सच है कि सोहबत का असर होता है। आदमी क्या है, दरो दीवार बदल जाते हैं। सोहबत का कितना बड़ा फायदा होता है। सुने के है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा। असहाबे, अल्लाह करे कि ये शेर आप तक पहुंच जाए जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। सोहबत का असर होता है। असहाबे कहफ के साथ रहने वाला कुत्ता सिर्फ पहरेदारी में रहा है तो कुरान ने उसकी हैयत बयान कर दी है, किस तरह बैठा था, पाँव किस तरह था, और वो जन्नत में जाएगा। सोहबत का असर देखिएगा। गारे गार को याद कीजिए और शेर उलमा के इस्लाम की समातों के हवाले के है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा। असहाबे पैगंबर के अलमदार का चेहरा। कुर्बत का ये एजाज था जब गार से निकले, था यार के चेहरे की तरह यार का चेहरा।